हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हमने जो उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका टेस्ट जो है वो 6 है। अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं, चाहे वो यूके पीसीएस के हों चाहे यूके एसएससी के हो, सभी के लिए यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर यूके पीसीएस का कौन सा अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो महाधिवक्ता कार्यालय के लिए आर का भी पेपर होने वाला है 23 जनवरी में। उसके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं यूके पीसीएस की साइट से। दूसरी तरफ बात करते हैं, यूके एसएससी ने अभी यहाँ पर कुछ फॉर्म रिलीज़ किए हैं, जिसमें गन्ना पर्यवेक्षक और मत्स्य विभाग में यहाँ पर कुछ पोस्ट निकली गई हैं और कुछ सहकारी विभाग में भी हैं। तो इस तरह के कुल मिलाकर यहाँ पर 101 पोस्टें भी 3 फॉर्मों के द्वारा ये निकली गई हैं। आप इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है आप उसको फिल करते हैं तो उसको फॉर्म को डाल दीजिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो अभी उत्तराखंड कांस्टेबल वाला जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसको भर दें। यूके एसआई का फॉर्म भी आप उसको भी डाल दें। और दूसरी तरफ बात करते हैं यूके पीसीएस के, तो यूके पीसीएस के अभी बहुत से फॉर्म अभी आने बाकी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर वाला फॉर्म, जो भी सचिवालय वाला पोस्टों के लिए ये भी आने वाला है। इसकी नोटिफिकेशन आप जल्द देख सकते हैं। फिर दूसरी तरफ बात करते हैं हम एपीएस के लिए। एपीएस के फॉर्म भी अभी आने बाकी हैं, इसके लिए आपको स्टेनो अपनी तैयार करनी होगी। फिर अपर वाला जो एग्ज़ाम है यूके पीसीएस का, वो फरवरी या मार्च में होना लगभग तय कर दिया गया है। तो फरवरी या मार्च में वो एग्ज़ाम अभी हो सकता है आपका पीसीएस वाला, प्रॉपर वाला। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप पहले जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक करें। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये कि कुणित वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो था अमोघभूति। ये यहाँ पर इसका सही उत्तर है। फिर हम बात करते हैं कुणित वंश के बारे में। जो कुणित वंश है वो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। तो यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है, प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी, वो थी कुणित वंश। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं ये मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। तो इस चीज़ का हमें प्रमाण मिलता है कालसी अभिलेख से। कालसी अभिलेख देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ पर इन वंश के लोगों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है अपरांत। तो इससे हम इस बात से प्रमाणित करते हैं कि ये मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। फिर हम बात करते हैं अमोघभूति के बारे में। तो इन्होंने यहाँ पर 2 तरह की मुद्राओं को चलाया था, और रजत और ताम्र मुद्रा इन्होंने यहाँ पर चलाई थी। 2 तरह की मुद्राएं चलाई यहाँ पर इन्होंने। और इसके जो अग्रभाग पर यहाँ पर इस पर देवी और मगर का अंकन था। देवी और मगर का यहाँ पर चित्र बना हुआ था। तो इतना जाना हमने यहाँ पर कुणित वंश के बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो है कि किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे। तो यहाँ पर जो नवरत्न थे वो थे फतेह शाह के दरबार में। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर डी। ये बहुत ही कला प्रेमी थे, फतेह शाह थे, ये कला के प्रेमी थे, और इसलिए यहाँ पर इन्होंने नवरत्न अपने दरबार में स्थापित किए थे। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे, तो सुरेंद्र नाथ बरतवाल, खेतराम दसमाणा, रुदिदत्त कमोटी, हरिदत्त नोटियाल, बासवान बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोल और कीर्तिराम कंठोल। हरिदत्त थपलियाल फतेह शाह के दरबार में विराजमान होने वाले ऐसे नवरत्न थे। फिर हम बात करते हैं फतेह शाह के आमंत्रण पर ही सिख जो गुरु थे, गुरु राम राय, सिख गुरु राम राय। गुरु राम राय ने देहरादून में एक गुरुद्वारे की स्थापना की थी। तो गुरुद्वारे की स्थापना देहरादून में किसने की थी, गुरु राम राय ने। और जो नवरत्न थे वो फतेह शाह के दरबार में स्थित थे। इन्होंने जो है सहारनपुर पर भी आक्रमण किया था। सहारनपुर पर इन्होंने आक्रमण करने के बाद फतेह शाह ने यहाँ पर फतेहपुर नगर बसाया। फतेहपुर जो नगर है वो फतेह शाह ने बसाया था सहारनपुर में। तो इतना फैक्ट हमने जाना यहाँ पर फतेह शाह के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास
अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी 28 नवंबर 1815 में। सही उत्तर है यहाँ पर वो है ए। 1815 में यह संधि हुई थी 28 नवंबर के दिन। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं संगोली संधि किस किस तरीके से यहाँ पर चली थी। नेपाली शासक थे अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा की हार के बाद गोरखों और अंग्रेजों के मध्य यहाँ पर संगोली की संधि हुई थी 28 नवंबर 1815 में। संगोली जो है वो बिहार में स्थित है, तो वो जहाँ पर यह संधि हुई थी। फिर क्या होता है, संगोली की संधि को नेपाल सरकार नहीं मानती है और फिर अंग्रेज फरवरी 1816 में नेपाल पर आक्रमण करते हैं और काठमांडू के पास गोरखों को पराजित करते हैं और अंततः मार्च 1816 में नेपाल सरकार इस संधि को मानती है। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है 1816 या 1815 में, लेकिन हमें यहाँ पर सही उत्तर जो है वो 1815 ही है। सबसे पहले संधि 1815 में हुई थी, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1815 इसका जो है सही उत्तर है और कई बार आयोग ने यह प्रश्न पूछा है और सही उत्तर यहाँ पर दिया है वो 1815 ही दिया है। तो इस चीज़ को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। 1815 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया? तो गोरखों ने गढ़वाल पर जो है पूर्ण अधिकार किया था यहाँ पर 1804 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। यहाँ पर बात करते हैं गढ़वाल पर जो गोरखों ने आक्रमण किया था पहली बार, वो किया था 1791 में। 1791 में जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो यहाँ पर ये पराजित होते हैं। पराजित होने के बाद ये वापस पहुँचते हैं। फिर यहाँ पर राजा और मंत्रियों का वर्चस्व हो गया और गृहयुद्ध को देखते हुए यहाँ पर फरवरी 1803 में यहाँ पर अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया के नेतृत्व में यहाँ पर गढ़वाल पर पुनः आक्रमण करते हैं और यहाँ पर ये काफ़ी मार काट जाते हैं। तो यहाँ पर 1803 में आक्रमण करने के बाद गोरखा गढ़वाल पर वो काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर प्रद्युमन शाह उस समय गढ़वाल के राजा थे। प्रद्युमन शाह ने सहारनपुर पर अपने आभूषण और बहुमूल्य जो सिंहासन था उसको बेचकर सेना को पुनर्संगठित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा मैदान पर गोरखों से हुए निर्णायक युद्ध में यहाँ पर वीरगति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये वीरगति को प्राप्त करते हैं और इसके बाद जो है गोरखा गढ़वाल पर अपना पूर्ण अधिकार करते हैं 1804 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? भारत में विलय हुआ था 1949 में। तो 1 अगस्त 1949 में भारत में विलय हुआ था टिहरी रियासत का। इस समय जो यहाँ पर पवार वंश का शासन था और यहाँ के जो राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह ने टिहरी रियासत का विलय किया था भारत के अंदर। तो अगर इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो जो इनका कार्यकाल रहा था वो रहा था 1946 से 49 तक। तो ये भारत में इनका विलय होता है 1949, 1 अगस्त 1949। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो वो दी गई है तीलू रौतेली को। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1191 में। 1191 में अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था और कुछ क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। तो इस समय जो चंद्र वंश के शासकों का यहाँ पर शासन हो रहा था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि कौन नाक काटने वाली रानी के नाम से प्रसिद्ध है?
इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर महारानी कर्णावती। महारानी कर्णावती इसका सही उत्तर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में इस प्रश्न के बारे में, तो महीपति शाह के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र जो है राजा बनता है, पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह की जो ये माँ थी कर्णावती, तो इनके संरक्षण पर यह गद्दी में बैठते हैं पृथ्वीपति शाह। तो 1635 में मुग़ल सेनापति नजावत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण किया था नजावत खान ने, जो एक मुग़ल सूबेदार थे। तो इन्होंने बड़ी सूझबूझ से कार्य लिया और जो है मुग़ल सैनिकों को पकड़ लिया यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर मुग़ल सैनिकों के नाक काट दिए थे। इन मुग़ल सैनिकों के नाक काटने के कारण ही इनको नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। नाक काटी रानी जो थी वो थी महारानी कर्णावती, जो पृथ्वीपति शाह की माँ थी। जब ये 7 वर्ष के थे उस समय गद्दी पर बैठे, तो संरक्षण पे इनको महारानी कर्णावती ने संरक्षण दिया था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा यहाँ पर क्या है। इसका यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर प्राकृत। प्राकृत भाषा में यह शिलालेख लिखा गया है और कालसी जो स्थित है वो दून में स्थित है। और यह पुष्टि करता है कि यहाँ पर कुणिद वंश का शासन था और यह क्षेत्र जो मौर्यों के अधीन था। इस शिलालेख का यही प्रमाण हमें यहाँ पर मिलता है। इसकी भाषा यहाँ पर प्राकृत थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है। इनकी जो समाधि स्थित है वो केदारनाथ में स्थित है। यहाँ पर इन्होंने 1820 में अपने प्राणों को त्यागा था। 1820 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा और आदि गुरु शंकराचार्य ने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। तो बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने, और हिंदू धर्म के प्रभुत्व को इन्होंने आगे बढ़ाया था। और इसी क्रम में इन्होंने यहाँ पर 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया था। एक तो थे बद्रीनाथ का मंदिर और दूसरा था केदारनाथ का मंदिर। इन 2 मंदिरों का इन्होंने यहाँ पर जीर्णोद्धार भी किया था। और 1820 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे केदारनाथ में, और वहीं इनकी समाधि भी बनाई गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो है कि गोरखों ने कुमायूं पर कब अधिकार कर लिया। तो गोरखों ने जो कुमायूं पर अधिकार किया था वो किया था 1790 में। 1790 में कुमायूं पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया था। तो अगर हम बात करते हैं इस समय जो कुमायूं पर चंद्रवंश के शासकों का शासन था, और 1790 में अल्मोड़ा पर इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था गोरखों ने, और 1790 में अल्मोड़ा को अपने अधिकार पर लिया था। इस समय जो चंद्र शासक था वो था यहाँ पर महेंद्र चंद। तो महेंद्र चंद वो अंतिम शासक था चंद्रवंश का। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चंद्रवंश का जो अंतिम शासक था वो था महेंद्र चंद, और 1790 में इन्होंने कुमायूं पर अधिकार किया था। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं गढ़वाल पर। तो गढ़वाल पर जो गोरखों ने जो है अपना अधिकार स्थापित किया था वो किया था 1804 में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था। तो हरिद्वार पर जो तैमूर ने आक्रमण किया था वो किया था 1988 में। तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से किसके शासनकाल में कम आयु का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर जगत चंद्र का। जगत चंद्र के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं इनके शासनकाल की, तो 1708 ईस्वी में और 1720 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर जगत चंद्र। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि खगमरा किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो ये कराया गया था बिशम चंद्र के द्वारा। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। थोड़ा और बात कर लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो यह जो किला है खगमरा किला, ये अल्मोड़ा में स्थित है, और बिशम चंद्र जी ने इनका निर्माण किया था
अगर इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो ये है 1555 से 1560 के बीच इनका कार्यकाल है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। अन्य और किलों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर है लाल मंडी का किला, उत्तराखंड के अंदर ही लाल मंडी का किला, ये बनाया था कल्याण चंद ने। फिर हम बात करते हैं मल्ला महल का किला, ये बनाया था रुद्र चंद ने। और ये जो है आपका, ये दोनों ही किले अब तक अल्मोड़ा में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। हम अब आपको सीधे ले चलते हैं प्रद्युमन के कार्यकाल में। हमने पिछले प्रश्न में यहाँ पर बात की कि 14 मई 1804 ईस्वी में देहरादून में खुरबुडा का मैदान पर प्रद्युमन यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो उनके जो पुत्र था कुंवर प्रीतम सिंह शाह को यहाँ पर गोरखों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और उनके जो दूसरे पुत्र थे वो थे सुदर्शन शाह। पहले पुत्र थे इनके प्रीतम शाह और दूसरे जो पुत्र थे वो थे सुदर्शन शाह। तो इनको यहाँ पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है क्योंकि प्रीतम शाह को गोरखों के द्वारा बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। तो अब पूरी जिम्मेदारी सुदर्शन शाह पर यहाँ पर आ जाती है और इन्होंने जो है 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर इसको टिहरी ले जाते हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सुदर्शन शाह। आशा करते हैं आपको सीरीज जो है पसंद आ रही होगी। आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।